Hello everyone. So as we discussed the basic terminology in our previous lecture of the topic beams of the second module of the subject structural mechanics. So now we are proceeding for the problems numerical problems regarding to find the shear force and bending moment with the reactions of a particular beam. So basically the first time of problem is that the computation of reaction कि किसी भी beam में एक आपको बीम दिया गया, उसकी एंड कंडीशंस दी गई हैं, सपोर्ट कंडीशंस दी गई हैं और कई तरीके के अगर उस पर लोड है और बेसिक डायमेंशन उसकी दी गई हैं, तो आप उस पर रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करें. So basically to find the reactions at a support for a simple beam as shown in the diagram, weight of the beam is negligible. It means कि ये जो बीम का सेल्फ वेट है दैट इज नेग्लिजिबल और उस पे कौन कौन से लोड लग रहे हैं. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फिगर में ये दो बीम है, सॉरी बीम है एक और बीम के दो एंड हैं. फर्स्ट वन इज सिंपली सपोर्टेड, सेकंड वन इज roller support. As we discussed in previous lecture, when we are talking about the simply supported, then two reactions, vertical and a horizontal reaction works, and for roller support only an vertical reaction is worked out. Here the 4 points are also given in which a 120 kilonewton and 100 newton load is worked downward and a moment of and यहाँ पे इस पॉइंट पे 250 न्यूटन ये कुछ ऐसा लग रहा है. डिस्टेंस जो है 0.2 मीटर, 0.1, 0.1, 0.1 दी गई है ए बी की ओवरऑल. ओके, from the static equilibrium equations, first of all we have to draw the free body diagram of the beam. Step 2 is apply the equilibrium equations in x direction, where fx is equals to 0 and reactions at ax is equals to 0, and in y direction fy is equals to 0. So basically this is the procedure. ये आपको यहाँ पे बताने के लिए इतना डिटेल में दिया गया है, हालांकि इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. So from the free body diagram, if we are taking the vertical reaction, upward force is equal to downward force, उससे कुछ लेंगे तो reaction in y direction at point A, which is denoted as RAY, and same as reaction at B in y direction. ये दोनों आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगी तो इसको आपने पॉजिटिव ले लिया. 100 और 160 न्यूटन का लोड डाउनवर्ड लग रहा है, -100 -160 is equals to 0. RAY plus RBY is equals to 260 आ गया. Now we are taking a moment about z axis, taking about the moment axis passing through A. उस A पॉइंट से जो एक्सिस जा रहा है उसके अलोंग अगर आप मोमेंट लेंगे तो mz is equals to 0, we get ma is equals to 0. So 0 A पॉइंट पे तो 0 ही रहेगा, प्लस 250 आपका क्या निकल के आ रहा है जो कि उस जगह की रिएक्शन है, प्लस 100 इंटू 0.3 जितनी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस 120 इंटू 0.4 मतलब 120 लोड हो गया और 0.4 ओवरऑल जितनी डिस्टेंस होगी, माइनस आर बी वाई बी पॉइंट पे जितनी भी रिएक्शन लग रही वो बी आर बी वाई इंटू डिस्टेंस कितनी आ रही ओवरऑल 0.5 इज इक्वल्स टू 0. उससे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आर बी वाई आपका निकल आएगा विच इज 4656 न्यूटन अपवर्ड का मतलब पॉजिटिव. Substituting this value in this equation, we can also calculate the RAY. RAY is equals to 436 माइनस का आएगा जो कि आएगा डाउनवर्ड में. So basically आपको करना है क्या, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है, उसके बाद अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लगाना है, उससे आप जो भी आपकी रिएक्शन होंगी उन दोनों का ऐड निकल आएगा. उसके बाद किसी एक पॉइंट के अलोंग आप मोमेंट ले लेंगे और उस मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ले लेंगे और उससे आप एक रिएक्शन आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, और एक रिएक्शन जब कैलकुलेट हो जाएगी उसको आप इस इक्वेशन में रख के दूसरी जो आपकी रिएक्शन आ रही होगी वो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली. क्लियर है? So basically this numerical is all about for solving or to find the values of the reaction in a given beam. तो ये तो काफी आसान सा न्यूमेरिकल हो गया. इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अपने बढ़ रहे हैं. सो बेसिकली आवर सेकंड न्यूमेरिकल इज ऑल अबाउट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स. अभी तक तो हमें रिएक्शन निकालनी थी, लेकिन अब कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इसके लिए हमने आपको एक मेथड पहले ही डिस्क्राइब किया था, दैट
सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शंस, उसमें सेक्शन काट काट के करना होता है। तो बेसिकली ये आपका बेसिक फिगर है जिसको पिछले न्यूमेरिकल से लिया गया है, बट इसी फिगर में मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ जाए। So basically in the earlier example, determine the internal system of the forces at section AA and BB. So basically अगर एक कोई फिगर है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, मैं आपको पिछला वाला फिगर दिखा देता हूँ तो वो चीजें आपकी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। So basically this is the figure in which A and B 2 points are situated of a beam. तो ये बीम आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3 मीटर दी गई है, ओवरऑल एक्स डायरेक्शन में लेंथ 6 मीटर दी गई है। ये जो क्यू नॉट, ये जो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड एक लग रहा है यहाँ पे, दैट इज उसकी इंटेंसिटी इस एंड पे है 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जीरो हो जाएगी एज यूजुअल। यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्टेड है तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगी, और यहाँ पे आपका ये रोलर सपोर्ट है, इट मींस ओनली वन वर्टिकल रिएक्शन विल बी वर्कड हियर। ओके, अब इसी के रिगार्डिंग हम अगला न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करेंगे जिसमें हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूमेरिकल देन व्हाट विल वी डू। एक तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। ए और बी सेक्शन आपका ये ओवरऑल 5 मीटर था, उसको 2 मीटर 2 मीटर और 1 मीटर पे यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है। रिएक्शंस अगर हम उसकी सॉल्व करेंगे जैसा कि आपको पहला न्यूमेरिकल बताया था, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 किलो न्यूटन, ये 8 किलो न्यूटन सॉल्व होके आ जाएगी, ठीक है। रिएक्शन के लिए वही बेसिक चीज की सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे आप, उसके बाद एक पॉइंट के लॉन्ग मोमेंट ले लेंगे और आपकी रिएक्शन दोनों अलग अलग कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर सेक्शन ए की बात करेंगे, सिर्फ ए की सेक्शन की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ तक का फिगर आपको देखना है, इधर वाला हटा देना है, ठीक है। ए की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे जो भी वैरिंग लोड है वो ओवरऑल कितना हो जाएगा, क्योंकि वैरिंग लोड ट्रायंगुलर फॉर्म में लग रहा है, ट्रायंगुलर फॉर्म में उसका सेंट्रॉइड कहाँ से काम करेगा, बेस से 1/3 या अदर कॉर्नर से 2/3 पे, 2/3 ऑफ 8 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया ये, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। दैट इज 4 किलो न्यूटन आपका डाउनवर्ड, जो कि आपने रिएक्शन निकाली, ये एमबी हो गया। और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसकी, अभी सिर्फ ए पोर्शन की, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्व होके इस तरीके से आ जाएगा। सिर्फ आपको वैरिंग लोड जो था यहाँ पे, जो एक्सटर्नल लोड लग रहा था, उसी को थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, ओके। एंड जो कि मैंने आपको लैंग्वेज बताया उसी का अगर सॉल्यूशन फॉर्म देखा जाए तो सेम एज इट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल ऑफ द गिवन न्यूमेरिकल, तो उसके हिसाब से हम ए फ्री बॉडी डायग्राम टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन ए, अगर सेक्शन ए की बात करेंगे तो वही सेक्शन तक लेंगे। उसके बाद वी ए जो आपका निकलेगा -8, सेम एज इट इज उसको सिर्फ रिजॉल्व किया गया, नथिंग एल्स। तो वी ए की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद -2.67। एंड अगर आप मोमेंट ले लेंगे एक पॉइंट के अलोंग, तो उस मोमेंट के थ्रू आपकी मोमेंट की वैल्यू आएगी -14.45 किलो न्यूटन। दीज फोर्स आर शोन इन फिगर, अभी फिगर मैं आपको दिखाई भी देता हूँ, वहां पे दिया गया है या फ्री बॉडी डायग्राम। और यहाँ तक तो बात होगी ए सेक्शन की। अब बी सेक्शन की जब आप बात करेंगे, देन वीबी इज इक्वल टू -4 किलो न्यूटन एंड एमबी इज इक्वल टू -4 इंटू 2 इज इक्वल टू -8 किलो न्यूटन। ये अभी थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल और ये सॉल्यूशन साथ साथ लेके चलेंगे तो ये चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी। दिस इज नथिंग बट ओनली द इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करी गई है उस पर्टिकुलर बीम में, नथिंग एल्स, for solving the shear force and bending moment respectively of a particular beam. Okay, so moving forward to the next numerical. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपका कई सारी चीजें, थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफी ज्यादा है, तो उससे आपकी चीजें मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। So basically the numerical state that construct shear and bending moment diagram for the beam loaded with the force shown in figure। ये आपका एक फिगर दिया गया है जिसमें आपका ये एंड कंडीशन होगी, सिंपली सपोर्टेड है, इधर रोलर सपोर्ट, दोनों ही
एंड से, इधर से लेफ्ट एंड से ए डिस्टेंस पे और राइट एंड से बी डिस्टेंस पे सेम लोड लग रहा है पी, इसके लिए आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है. सो बेसिकली taking an arbitrary section at a distance x from the left support isolates the beam segment shown in figure B. देखिए लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पे आपने ये सेक्शन देखिए यहाँ पे काट दिया एक, ठीक है, ये इतने पोर्शन को आपको अलग कर देगा. This section is applicable for any value of x just to the left of the applied load P. इस P लोड के लिए मतलब ये सेक्शन आप जहां से भी काटें वहां से जो भी P लोड लग रहा है उसी के लिए खाली एप्लीकेबल है. The shear remains constant and the plus P and is plus P. shear जो होगा आपका वो कांस्टेंट होगा, देखिए यहाँ पे लग भी रहा है P, ठीक है. The bending moment varies linearly from the support reaching to the maximum of plus P into A. तो बेंडिंग मोमेंट जहां होगा वो तो स्टार्टिंग में तो जीरो होगा, जैसे जैसे आप उस पॉइंट से हटते जाएंगे वैसे वैसे वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता चला जाएगा. यही पॉइंट ये लाइनें बता रही हैं आपकी. ओके, नाउ an arbitrary section applicable anywhere between the two applied force in shown figure. Shear force is not necessary to maintain equilibrium of a segment in this part of the beam. It means कि एक आर्बिट्रेरी सेक्शन आप दोनों जो लोड आपके पी लग रहे हैं उसके बीच में आप काटेंगे. उससे क्या होगा कि जो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी उसके लिए शियर फोर्स नेसेसरी नहीं होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन गेन करने के लिए. ओनली ए कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट ऑफ प्लस पीए मस्ट बी रेजिस्टेड बाय द बीम इन दिस जोन. सिर्फ एक बेंडिंग मोमेंट जो लगेगा वो प्लस पीए जो लग रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए लगेगा इस जोन में. सच ए स्टेट ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड द प्योर बेंडिंग, और ये जो स्टेट होगी दैट इज कॉल्ड द प्योर बेंडिंग. shear and bending moment diagram for this shown in the figure, and no axial force diagram is necessary as there is no axial force at any section of the beam. So basically this solution states that कि जो भी हमारा सेक्शन काटने वाला जो भी मेथड है, मेथड ऑफ सेक्शन है, उससे अगर आप शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आपका सिर्फ आपको वो चाहिए कि जितने सेक्शन आपने काटा है उसके लिए वहां पे कितना लोड और एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस पर्टिकुलर पोर्शन को. ओके, सो इफ वी आर रेफरिंग दिस फिगर देन व्हाट विल वी गेट. देखिए पहला सेक्शन तो आपने यहाँ पे काटा, ठीक है, उससे आपने फिगर अलग किया कि पी यहाँ लग रहा है, उसी के रिगार्डिंग पी इतना चाहिए आपको, तो ये इतना पोर्शन आपका लोड जस्टिफाई कर ले जाएगा. बट जब भी आप इसका दोनों एक्सटर्नल लोड जो लग रहे हैं उनके बीच में आप सेक्शन काटेंगे तो वहां पे सिर्फ इतना चाहिए कि P इंटू ए जो है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके, और ये इसकी प्योर बेंडिंग की कंडीशन होगी. ठीक है, अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मोमेंट कितना लग रहा है P इंटू ए डिस्टेंस का. ठीक है, शियर फोर्स की बात करेंगे आप तो प्लस यहाँ पे आपका लगेगा और दूसरा यहाँ पे लगेगा आपका माइनस का. यही एक दूसरे को आपस में न्यूट्रलाइज कर लेंगे और ड्यूरेबिलिटी या फिर स्टैटिक फॉर्म में आपका ये एग्जिस्ट करेगा ये फिगर. ओके, मोमेंट की बात करेंगे तो ओवरऑल फिगर पे P इंटू ए का मोमेंट ये देखिए यहाँ पे जनरेट हो रहा है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. उसमें ये है कि आपको प्लॉट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ये आपका यूडीएल दिया हुआ है W न्यूटन पर मीटर का. ये आपके कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे सबसे पहले तो आप इसमें रिएक्शंस निकालेंगे. रिएक्शंस क्या होगा, दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड जितना भी लोड आ रहा है. डाउनवर्ड कितना आ रहा है, W नॉट यूडीएल आ रहा है, कितनी लेंथ तक आ रहा है, L लेंथ तक आ रहा है, तो W नॉट इंटू L बाई 2 हो जाएगा. W नॉट इंटू L हो जाएगा इज इक्वल्स टू, तो और दोनों तरफ ही लग रहा है तो आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन है. तो हाफ W नॉट L इधर, हाफ W नॉट L इधर, ये आपकी बेसिकली क्या निकल के आ गई, रिएक्शंस. ठीक है, अब अगर आप इसमें शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो आप काटेंगे इसमें सेक्शन. सो बेसिकली
at a section at a distance of x from the left support is taken and we will refer to the figure B. मतलब एक लेफ्ट हैंड से x डिस्टेंस पे आप एक सेक्शन को ये कट करें, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे x डिस्टेंस पे कट कर लिया गया. This shear is found out by subtracting the load to the left of the section from the left upward reactions. ठीक है, और उसके बाद अगर आप मोमेंट निकालेंगे इसी सेक्शन पे तो क्या हो जाएगा, W नॉट इंटू एल डाउनवर्ड का आ रहा है, पॉजिटिव ले लिया, L/2 इंटू माइनस W नॉट इंटू x/2. ठीक है, तो बेसिकली ये मोमेंट वाली इक्वेशन लगा दी आपने यहाँ पे. The internal bending moment M resists the moment caused by the reaction on the left less the moment caused by the force to the left of the same section. The summation of moment is performed around the axis of the section. ये summation जो आप इसी की बात करी गई है, ठीक है. Similarly, expression may be obtained by considering the right hand segment of the beam while taking care of the sign convention. The plot of the shear and the moment function as shown in figure C and D. तो ये आपका shear force और bending moment दिया है. देखिए रिएक्शन आपकी हाफ W नॉट L लग रही है, तो पॉजिटिव की इधर लगेगी या डाउनवर्ड इधर लगेगी, माइनस की इधर लगेगी, सॉरी. तो ये तो आपके हो गए shear force. और जब बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं आप, तो एज वी ऑल नो दैट बेंडिंग मोमेंट जब भी हमारा यूडीएल का केस होता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो लाइन बनती है वो पैराबोलिक बनती है, ठीक है. तो वो यहाँ पे आपकी पैराबोलिक लाइन ही बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे दिख रही होगी आपको. इसकी वैल्यू हम इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के तो वो कैलकुलेट होके आ जाएगी. ओके, सो बेसिकली दिस इज द बेसिक ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम. बीम में ये सारी चीजें आपको बार बार यूज करने को आएंगी, तो उस हिसाब से अगर आप जब भी इसको यूज कर रहे हैं तो कैसे आप बीम की अलग अलग रिएक्शंस निकाल सकते हैं, रिएक्शन निकालने के बाद शियर फोर्स कितना लग रहा है या बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, और उसी के रिगार्डिंग आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, so basically in this lecture we studied about the बेसिक्स ऑफ द बीम की बीम के बेसिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, एंड कंडीशंस क्या है. उसी के अकॉर्डिंगली हम बीम में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. इसके अलावा इन दो सबकी वैल्यूज क्या आएगी, और बीम में हम पर्टिकुलर रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या बीम में रिएक्शन हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं. ओके, तो उसके रिगार्डिंग हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो बीम का बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होता है और खत्म होता है. इसके अलावा हम बेंडिंग ऑफ बीम में यही सारी चीजें आगे भी कवर करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. बट यहाँ पे हमने बेसिक सारा बीम का जितना भी है वो सारा इस इन लेक्चर्स में कवर कर लिया है. So basically 1/3 portion of the second module of the subject structural mechanics and the topic name is basic theory of bending या basic beam terminology. ये सारा हमारा इस उसमें क्लियर हो गया. Okay, so for this lecture that's enough. In next lecture we will study about the deflection of beams in detail. So thank you.